दिस इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। जब हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी ये होनी चाहिए कि हमें शब्दों के नाम का पता होना चाहिए, है कि नहीं। अब वो शब्दों के नाम ही नहीं पता होंगे कि क्या लगाना है, क्या यूज करना है, कैसे ये शब्द यूज किया जाता है, तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो यही होता है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि नाउन है क्या, उसमें यूज होने वाले वर्ड्स है क्या, और नाउन को बनाते कैसे हैं। क्या आप सब में से किसी को यह प्रॉब्लम आती है सेंटेंस पढ़ते समय, या फिर वर्ड्स को देखते समय, या वोकैबुलरी को देखते समय, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कि यार ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्या किसी को यह प्रॉब्लम आती है? जल्दी से बताओ। हाँ जी बिल्कुल पूरा नाउन कंप्लीट होगा संजू। बताओ, क्या किसी को यह प्रॉब्लम आती है कि हम अगर कोई वर्ड देख रहे हैं तो क्या वो वर्ड नाउन है, या फिर एडजेक्टिव है, या वर्ब है, या प्रेपोजिशन है, या टेंसेस है, क्या है ये, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो ये कंफ्यूजन भी आपकी इन सभी क्लासेस में दूर हो जाएंगी, जैसा हमने आपसे कहा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि नाउन है क्या। तो नाउन इज बेसिकली व्हाट, अ वर्ड दैट डिफाइंस व्हाट, किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाना, एक पर्टिकुलर एंटिटी दे देना। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सुमन प्लीज हेल्प मी, तो सुमन के अलावा मनदीप, रजनीश, रितेश, राकेश और निखिल तो हमें हेल्प करने नहीं आएंगे, है ना। तो नाउन है क्या, अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू एनी एंटिटी। ठीक है, जब आप किसी एंटिटी को एक नाम से संबोधित करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं नाउन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार अगर वर्ड्स नाउन के हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो नाउन है या कुछ और है या फिर क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? कोई ये बता सकता है? बताओ। हाँ जी, क्या कोई ऐसा हमारे बीच है जो ये डिफाइन करके बता पाए कि अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो नाउन है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्ड ION में एंड हो रहा है, या फिर कोई वर्ड NESS में एंड हो रहा है, या कोई वर्ड आपका ITY में एंड हो रहा है, तो ये सभी वर्ड्स क्या बनाते हैं? या ANCE में एंड हो रहा है, या ENCE में एंड हो रहा है, तो ये सभी वर्ड्स आपके नाउन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेम प्लेस एनिमल थिंग तो ठीक है, नेम प्लेस एनिमल थिंग तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्ड को आइडेंटिफाई करना होगा तो आप इस तरह से आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू गेट दैट? सो ये भी हमारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई भी वर्ड नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, राइट? हाँ, प्रीफिक्स की मदद से, सफिक्स की मदद से हम काफी सारी हेल्प ले लेते हैं, और ION, NESS, ITY, ANCE, ENCE ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनके बारे में हम आपको और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, कि ये सभी वर्ड्स आपके कहाँ यूज होते हैं। यस, ISM भी होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप यहाँ ऐड ऑन कर सकते हो उसको। वेरी गुड, ISM वाला सारे वर्ड्स आपके नाउन ही कहलाते हैं, क्योंकि ISM क्या डिफाइन करता है? किसी चीज की प्रोसेस को डिफाइन करता है। ठीक है, इसलिए खैर, तो ये समझ में आया। यस, हुड से भी होगा, ION भी होगा, MENT भी होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर आप इसको और ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड हुड एज वेल, हुड लेकिन लास्ट में लगना चाहिए, वैसे ही MENT भी लास्ट में लगना चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम नाउन को एंड करते हैं। अगर इनमें से कोई भी वर्ड एंड होता है और आपको सपोज करो उसकी मतलब नहीं पता है, प्रोक्योरमेंट लिखा है, आपको नहीं पता उसका मतलब क्या है, लेकिन MENT लिखा है तो हमें पता है कि ये नाउन है, राइट? नाउ कमिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए हम ये डिफाइन करें कि इसको अगर हम टाइप्स में डिवाइड करना चाहे तो बच्चे कितने टाइप्स होते हैं, कोई बताएगा? हाँ, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? जल्दी से बता दो, जल्दी से। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? अभी भी अगर दिमाग की बत्ती ना जले तो मेंटोस खा लेना जाके, आज बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। बताओ। हाँ, आफ्टर अरे अपोस्ट्रोफी पे आएंगे, काहे परेशान हो भैया, सब कुछ पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे ना, आएंगे, अपोस्ट्रोफी इसी का पार्ट है। ए मेरे बालकों, अभी भी अगर तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली है तो खोल के देख लो, यहाँ 5 एरो बना है, और 5 एरो से भी तुमको नहीं समझ में आया तो क्या क्या करें हम? आई चलिए,
सबसे पहला है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, तीसरा है आपका कॉमन नाउन, चौथा है आपका मटीरियल नाउन और लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये जो नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इसको भूल जाना, क्योंकि हर वो चीज जिसको आप नाम दे सकते हो वो नाउन होती है, चाहे वो आपकी फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशन, श्रद्धा, ये सभी क्यों ना हो। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन विद दिस। जैसा हमने टाइप्स पढ़ा है, देखो टाइप्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली टाइप से रिलेटेड आपके पास एरर्स आएंगे। एरर्स कैसे आएंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे इसका नाम है प्रॉपर, मतलब एक पर्टिकुलर चीज। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो भाई बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तुम भी हो, 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 हम भी है ना। लेकिन अगर हमने बोला एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम, दैट इज राज इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, या हमने बोला निकिता इज द बेस्ट स्टूडेंट आई हैव एवर गॉट, तो क्या है, ये निकिता और राज के नाम को स्पेसिफिक कर दिया। अरे ये जो हमारा क्या नाम है, ये सेटअप होता है स्क्रीन का, अब ये दुनिया भर की कंपनी से आता है ना। हमने नाम लिख दिया मैक्स हब। तुम्हारा पेन जो तुम यूज करते हो, दुनिया भर की कंपनीज है इसकी, हमने बोला रेनॉल्ड्स, तो रेनॉल्ड्स कंपनी हो गई। जब कभी भी आप पर्टिकुलर कंपनी की बात करते हैं, पर्टिकुलर नेम की बात करते हैं, तो उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे आगे लिखेंगे क्या, अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू anyone और एनीथिंग, किसी इंसान को या किसी चीज को नाम देना। अब प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स में आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बताओ भैया, कैसे लिखोगे? हमने लिखा राहुल, हमने लिखा रेनो, रेनो। अभी हम रेनॉल्ड्स पेन नहीं लिख रहे हैं, अभी हम गाड़ी का नाम लिख रहे हैं, गाड़ी कंपनी का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, फिर हमने रेनॉल्ड्स भी लिख दिया कि पेन की कंपनी का नाम है भैया। और सब बढ़िया, क्या लगेगा और बताओ, what else can we write? We have a lot of names, like we have Bolt. Bolt is can be a dog's name too. ठीक है, ये हमारे डॉग का नाम है, तुमने वो भी लिख दिया। मतलब इन एनी केस आप जब किसी स्पेसिफिक नाम की बात करोगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, आप याद करेंगे प्रॉपर नाउन को। ठीक है, दूसरी बात आई हमारी किस चीज की, दूसरी बात हमारी आई कॉमन नाउन की। ओहो, कॉमन नाउन का दर्द कोई ना ही समझे तो बेहतर है। ठीक है, क्या कहता है ये कहता है अ नेम गिवन टू एनीथिंग विथ सिमिलर फीचर्स, विथ सिमिलर फीचर्स। और रादर हम एनीथिंग की जगह ये लिख देते हैं कि कोई ऐसी चीज जो पूरी क्लास को डिफाइन करेगी, टू अ क्लास, जिसमें आप कैटेगरी बोल सकते हो, विथ सिमिलर फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 टायर है, एक स्टीयरिंग व्हील है ना, और आगे 2 फ्रंट सीट है, 3 बैक सीट है। इसको पढ़कर तुम्हें क्या पता चल रहा है बताओ? 4 टायर, एक स्टीयरिंग व्हील, आगे 2 लोग बैठ सकते हैं, पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं, ये क्या है? व्हाट इज इट? जल्दी से बताओ क्या होगा ये? हाई, इट इज अ कम्युनिटी। अरे बाप रे बाप, कौन सी कम्युनिटी में होता है ये? क्या एलजी गेमिंग ने कर दिया है कार? तो बिल्कुल सही बात है यार। अब कार चाहे लकड़ी की हो, चाहे खिलौने वाली हो, चाहे नैनो हो, है ना, चाहे स्कॉर्पियो एन हो, तो किसी भी तरह की गाड़ी क्यों ना हो। साइकिल, कौन सी साइकिल में 4 पहिया आता है? 4 पहिया, और साइकिल में फ्रंट में 2 सीट होती, पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं। कौन सी साइकिल चला रहे हो तुम? हाय, इसी गोला के हो ना भैया, ये कार है, ये सारे फीचर्स। अब वो किसी भी तरह की कार क्यों ना हो, वो कार ही कहलाएगी। वो किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, वो कार ही कहलाएगी, है ना। सपोज करो हमने कहा 4 legs 1 tail, ठीक,
और some mustache and what else? Says meow. Says meow. ये कौन है? कौन है ये जंगली जानवर? बताओ। 4 लेग, 4 पैर, 1 पूंछ, कुछ मूछ और कहती है म्याऊ। हाँ, और कहती है म्याऊ। कौन है ये? ये है हमारी वो स्टूडेंट जो हमारी क्लास में भी आती है। कौन? बिल्ली नहीं आती है कि हमारी क्लास में? आती है ना? तो वो है बिल्ली, कैट, है ना? अब ये कैट, चाहे तुम इंडियन कैट की बात कर लो, चाहे तुम ऑस्ट्रेलियन कैट की बात कर लो, चाहे वो जो स्टुअर्ट लिटिल की स्नोबॉल थी, है ना, व्हाइट कलर की कैट जो होती है सुंदर सी एकदम, उसकी बात कर लो। डॉग, फिर क्या हो भैया, क्या हो गया तुम लोग, क्या हो गया है? कौन सा डॉग म्याऊ करता है? किसी भी तरह का, मतलब एक कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं ना। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि अगर हम सेम कैटेगरी की चीजों को एक सेम नाम से संबोधित कर सकते हैं, तो वो जो एक नाम होगा जो पूरी क्लास को, पूरी कैटेगरी को मिलता है, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी आती है क्या? कलेक्टिव नाउन की। अब कलेक्टिव तो अपना नाम ही बता रहा है कि इकट्ठे करके ले आओ सबको, है ना? कलेक्टिव नाउन अपने नाम से ही बता रहा है कि सबको इकट्ठा करके ले आओ, सब एक जगह बैठेंगे, आओ बहन चुगली करें, है ना? तो अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, इट इज बेसिकली अ नेम गिवन टू अ ग्रुप। ठीक है, नेम गिवन टू अ ग्रुप, किसी भी चीज के ग्रुप को एक नाम देना। अब वो ग्रुप लिविंग बीइंग का हो, नॉन लिविंग का हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सोल्जर है, तो सोल्जर कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोल्जर इंडिया का भी हो सकता है, रशिया का भी हो सकता है, चाइना का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। लेकिन कई सारे सोल्जर जब एक साथ आ जाएंगे तो वो बन जाएगी आर्मी, वो बन जाएगी ट्रूप, है ना? हमने कहा बहुत सारी, अगर हम लेडी बोले तो लेडी कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम बेवी बोले तो क्या मतलब हुआ इसका? बताओ। अगर हम बेवी बोले तो, बेवी बोल रहे हैं, देवी नहीं बोल रहे हैं। हाँ जी, अगर हम बेवी बोले तो बेवी इज बेसिकली, देखो वैसे तो किसी भी चीज के ग्रुप, ह्यूमन बींग्स जिनका सिमिलर माइंडसेट होता है, जिनका सिमिलर थॉट प्रोसेस होता है, इस तरह के लोग जब एक साथ आते हैं, पर्टिकुलर थिंकिंग वाले, तो उनको हम बेवी कहते हैं। स्पेसिफिकली ये विमेन को डिफाइन किया गया है ना? विमेन को डिफाइन किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक, अब भैया कलेक्टिव नाउन एक ही है, एक ही होना, एक ही, सबका एक, है ना? बंच, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, आपको नहीं लगता ये जो ग्रुप वर्ड यहां दिया है, ये खुद भी एक कलेक्टिव नाउन है ना? ग्रुप हो गया, मॉब हो गया, क्राउड हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना, एटसेट्रा। नेक्स्ट, बेबी। नहीं बेबी नहीं, कहाँ बेबी याद आ गया तुमको? बेबी ग्रुप होता है। क्यों, एक बेबी को देखते हो तुमको 6-7 नजर आने लगते हैं क्या? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आपकी आंख में खराबी है, या तो आप किसी और दुकान से होके चले आ रहे हैं जहां पे ऐसे ऐसे चलता है आदमी, उसको एक की जगह 3 दिखाई देते हैं, है ना? तो बेबी इज अ कॉमन नाउन, इट्स नॉट अ कलेक्टिव नाउन। ठीक, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं हम लोग मटीरियल नाउन पे। देखो, मटीरियल नाउन जब भी हम किसी से पूछते हैं ना मटीरियल नाउन क्या होता है, पता नहीं कैसी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी ऐसे अजीब सी चुभन होती है तुम्हारे अंदर, जो तुम बोल देते हो मैम वो होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड। अब हम इनसे पूछ रहे हैं, भैया हमने एग्जाम्पल थोड़ी पूछा था, हमने कहा ये बता दो ये क्या होता है ना? तो मटीरियल नाउन बेसिकली क्या है? मटीरियल नाउन है अ नेम गिवन टू एनीथिंग which can be processed। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप आगे प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सबको मन चाही बार पिघलाते रहो, यूज करते रहो, पिघलाते रहो, यूज करते रहो। आपने अंगूठी खरीदी, आपको पसंद नहीं आया, पिघला दो इसको। पिघला के करे क्या?
इसको दूसरा बना दो। तो मतलब क्या है बेसिकली, जब कभी भी किसी चीज को प्रोसेस किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक सीधा साधा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप सबको पता होगा लेटेक्स क्या है। 5वीं कक्षा की ज्योग्राफी की बुक में एक किताब, ज्योग्राफी की बुक में ये सबके बना होता है कि एक पेड़ बना है इतना बड़ा सा, उसके अंदर एक तार लटका है, तार के नीचे एक बोल लगा हुआ है और उसमें से एक कट है ना। ये सबके में बना होता है मेरे हिसाब से। ये कट लगा है, यहाँ पे एक बोल लटका है और इस कट में से व्हाइट व्हाइट कलर का लिक्विड इसके अंदर जा रहा है कि नहीं, देखा है ना। तो वो क्या कहते हैं, उसको लेटेक्स कहते हैं। रबर प्लांट से कलेक्ट करा हुआ रॉ मटेरियल। अब क्या होगा कि अगर हम लेटेक्स की बात करेंगे, लेटेक्स हमारा मटेरियल नाउन है, क्यों? क्योंकि इसको प्रोसेस किया जाएगा। इसको प्रोसेस करके क्या बनाएंगे हम, रबर। अब रबर का अकेले तो कोई काम होगा नहीं, रबर को भेजा जाएगा टायर इंडस्ट्री के पास और वो टायर इंडस्ट्री उसकी बनाएगी टायर। तो टायर क्या कुछ अकेला काम करेगा? कर सकता है। बचपन में तुमने नहीं खेला क्या, वो टायर साइकिल का लेके और ये डंडी पकड़ के और टायर घुमाते हुए चले जा रहे हैं आगे, नहीं देखी कभी? आई ये क्या बात हुई? चलो खैर, फिर भी टायर अकेले कुछ काम नहीं कर पाएगा, वो तो हमारा खेल कूद था, है ना। टायर को भेजा जाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यहां पर इसको किसी व्हीकल के साथ जोड़ा जाएगा, तब इसकी प्रोसेसिंग पूरी होगी। तो अभी उससे पहले तक जितना भी काम हो रहा था, जब वो लेटेक्स था, रबर था, टायर था, तो वो सब मटेरियल नाउन के अंडर ही आता है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आप गोल्ड, सिल्वर, वुड और क्या कह सकते हैं, कॉपर, और हमारी जिंदगी में तो, हमारी जिंदगी मतलब इंडिया के लोगों की जिंदगी में तो हमारी टी शर्ट भी मटेरियल नाउन है। क्यों? जब लाई जाएगी तो उसको पहना जाएगा, इतना पहना जाएगा कि उसकी हालत पस्ती कर दी जाए, है ना। और जब इतना पहन चुके होगे तो मम्मी कहेगी अब इसको घर में पहनने के लिए निकाल लो। जब घर में भी पहनते पहनते उसको 1.5 साल हो जाएगा, उसके बाद मम्मी बोलेगी ला फेंको मत, हमको दे दो। हम झाड़न बना देते हैं। झाड़न बनने के बाद उसकी लाइफ खत्म नहीं होती, उसके बाद वो पोछा बन जाता है, और पोछे के बाद भी उसकी लाइफ खराब नहीं होती, वो बाहर जो ग्रिल विल होती है उसको साफ करने का कपड़ा बन जाता है ना। तो वो क्या है, हमारी जो टी शर्ट है उसका काम खत्म नहीं हो पा रहा है जब तक उसमें 8-10 छेद ना हो जाए, है ना। तो एनीवे, किसी भी चीज जिसको आप प्रोसेस कर सकते हैं वो सब चीजें यहां पर क्या करेंगे, मटेरियल नाउन के अंडर रखेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट कंडीशन पे, एंड दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, क्या कहते हैं उसको, इसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से सुन लो, यही है जो लोगों को बेवकूफ बनाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चेहरे पे कुछ, शक्ल पे कुछ और, दिल में कुछ और, सब कुछ ऐसा, है ना। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनीथिंग और अदर, हम बोले अ नेम गिवन to anything which cannot be seen or touched but can be felt। ऐसी कोई भी चीज जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है ना। तो क्या है ये, इसको महसूस किया जा सकता है। तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, लव, हेट, ब्रेवरी, हमारा करेज, और क्या भैया, हमारी कावर्डनेस, है ना। और क्या है, बहुत सारी काम, वेरी गुड, ऑनेस्टी, काइंडनेस, क्या बात है, वेरी गुड, काइंडनेस। अब हो गया, फीलिंग इमोशन से बाहर निकलोगे। हाँ, ये जो लाइट पकड़ रही है इसको पकड़ के दिखाओ, ये जो लाइट पड़ रही है मेरे ऊपर इसको पकड़ के दिखाओ, जो हम कह रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, साउंड, इसको पकड़ के दिखाओ, नहीं हो सकता ना। तो ये सब भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है, साउंड, लाइट, लेक्चर, इन सब चीजों को आप पकड़ नहीं सकते। एयर, अच्छा तुमको पता है एयर के बारे में ना एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। एयर
आपका मटीरियल नाउन भी है ना, और एयर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। बता सकते हो कैसे? बताओ। एयर आपका मटीरियल नाउन में भी आता है और एयर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आता है। कोई कह सकता है कैसे? लाफ्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट, लाफ्टर आ सकता है यहाँ पर। ट्रूथ करेक्ट। हैप्पी नहीं होगा बेटा, हैप्पी जो है वो आपकी एडजेक्टिव होती है। हाँ, थॉट हो सकता है। लव, लाइफ, एनकरेज नहीं, एनकरेज डिस्करेज तो वर्ब होते हैं कुलदीप। बताओ कैसे डिफाइन करोगे इसको? गैस, अरे एयर कैन बी फर्दर यूज्ड फॉर ऑक्सीजन। ये क्या बात हुई? हैप्पीनेस होगा, ओके, वो सब हो सकता है। हमको एयर की बात बताओ। एयर, और एयर टच नहीं होती। पार्टिकल्स ऑफ एयर इज मटीरियल नाउन। अरे बाप रे बाप, एक मिनट, क्या सभी लोगों ने 10 रुपए का लेस खरीदा है? हाँ? क्या सभी लोगों ने, यहाँ जितने लोग हमारे प्यारे प्यारे बच्चे प्रेजेंट है, सभी लोगों ने 10 रुपए का लेस तो खरीदा ही होगा, है ना? इतना काम तो सबने किया होगा, इतनी मेहनत तो सबने करी होगी, 10 रुपए का लेस तो सबने खरीदा होगा, है कि नहीं? है ना? अब सुनो जरा, वो 10 रुपए के लेस में तुम 10 रुपए का लेस थोड़ी खरीदते हो, खरीदते तो तुम 3 रुपए का लेस हो। आलू तो तुमको 3 रुपए का मिलता है, उसमें 7 रुपए की तो हवा मिलती है कि नहीं? तो वो 7 रुपए की जो हवा है वो मटीरियल नाउन है, क्योंकि वो प्रोसेस के लिए यूज हो रही है, वो आपके आलू के चिप्स को सही रखने के लिए यूज करी जा रही है। आपने, हाँ, कुरकुरे खरीद लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने ये जो एसी चलता रहता है, इसकी हवा आती है, फ्री में आ रही है क्या? हाँ, जब तुम बलून खरीदते हो तो भैया कह दो वो एकदम जिसमें कुछ भरा ना हो, ऐसा बलून दे दो, बलून का पैकेट ले आओ, सस्ता पड़ेगा। एक भरा हुआ बलून लेने जाओ, 15 रुपए का देगा एक आदमी, है ना? तो वो जो 15 रुपए दे रहे हैं, उसमें जो 10 रुपए दिए तुमने, काहे की दिया? हवा के ही तो दिए, है ना? सो जब ये मटीरियल नाउन, दैट मीन्स ये एक प्रोसेस्ड एयर होती है, तब आप इसको मटीरियल नाउन में रखते हो। और जो हमारे आसपास की फ्री एयर है इस जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोनों ही है, ठीक है मैम? मैं तो फ्री में खाता हूँ। वेरी गुड, चलो, क्या ये समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना? चलिए, तो नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। ये पांचों चीजें आपको समझ में आ गई हैं। एक हमारा और प्यारी सी चीज होती है जिसे हम कहते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है? काइंड ऑफ नाउन। अब इसमें क्या है, दो चीजें हैं। दो चीजें कैसे हैं? एक होता है नाउन ऑफ नंबर। जल्दी से बताओ, नाउन ऑफ नंबर कितने? जल्दी से बताओ, नाउन ऑफ नंबर कितने हैं? और एक होता है हमारा नाउन ऑफ जेंडर। ये भी बता ही देना कि नाउन ऑफ जेंडर कितने होते हैं, बताओ जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, क्विकली। क्या होगा? नाउन ऑफ नंबर आपने डिफाइन कर लिया, नाउन ऑफ जेंडर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डू दैट? दो नाउन ऑफ नंबर, वेरी गुड। नाउन ऑफ नंबर दो होंगे। दो कैसे? एक एक होता है, दो दो होते हैं। ये कैसे, कैसा सा एक्सप्लेनेशन हो गया? जब कोई चीज सिर्फ एक है, ओनली वन, तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर। और अगर वो मोर देन वन हो जाती है तो वो बन जाती है प्लूरल, ठीक है? अभी बताएंगे आपको सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाना है, तो परेशान मत होना, ठीक है? सब कुछ सिखाया, सब जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? जेंडर हमारे 4 होते हैं, और 5 होते हैं, वेरी गुड। और कह रहे कोई 3 होते हैं, क्या बात है, क्या और कुछ ऐसे तुक्का लगाते रहना चाहिए ना जीवन में, क्योंकि जब तुक्का लगाओगे तो गलत करोगे, और गलत करोगे तो हम काहे के लिए बैठे, हम सही बताएंगे, है ना? 2 और 3, मेल फीमेल और अदर। तो जेंडर भी हमारे होते हैं 4। क्या है 4 जेंडर? सबसे पहला तो जानते ही हो तुम, है मैस्कुलिन, और इसको सबसे पहले लिखने का एक रीजन है, अभी आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है? और ज्यादा भाव मत खाना कि पहले तुमको लिख दिया,
मैस्कुलिन जेंडर मैम ने पहले लिख दिया, भाव मत खाना, बताएंगे इसका रीजन है, ठीक है। फिर दूसरा जेंडर होता है आपका फेमिनिन, तीसरा जेंडर होता है आपका कॉमन, और लास्ट होता है आपका न्यूटर जेंडर, ठीक है। ठीक, अभी मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट करेगा हमारे मेल को, फेमिनिन जेंडर फीमेल को, कॉमन जेंडर लिविंग बीइंग को जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, और न्यूटर जेंडर हमारे नॉन लिविंग को डिसाइड करता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, फिर भी दे देते हैं, क्या बात है। हम बोल रहे हैं मैन, हम बोल रहे हैं डॉग, हम बोल रहे हैं व्हाट एल्स, बताओ, बॉय, बॉय ओ बॉय, है ना। और फीमेल जेंडर में हमने लिख दिया वुमन, लेडी, गर्ल। तुम्हें पता है गर्ल की एक और स्पेलिंग होती है GRRL, हैव यू हर्ड ऑफ दिस स्पेलिंग एवर? बताओ, सुना है कभी स्पेलिंग के बारे में? इसमें आप लिख सकते हो, कहाँ जा रहे हैं आप भैया, कहाँ जा रहे हैं, आपको इजाजत ही नहीं है यहां से मूव करने की। हाँ, तो बताओ, अरे भाई क्या हो गया, आपके बोर्ड के अंदर भयानक आत्मा है, ऐसा हो गया है। खैर, तो अगर हमने लिखा हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब बोलोगे तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। लेकिन एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अगर हमने बोला डॉक्टर तो वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, हमने बोला टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, हमने बोला मेरा फ्रेंड, मेरी फ्रेंड, वो तो मेरा मेरी से पता चल रहा है ना, बट अगर हमने बोला फ्रेंड तो वो दोनों हो सकता है, फ्रेंड हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, कुछ भी ऐसा कोई भी वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों में आ सकता है उसे हम रखते हैं कॉमन जेंडर में, और न्यूटर में होता है हमारा नॉन लिविंग। अभी ये सब बात तो तुमको पता थी, असल बात तो अब पता चलेगी। बगड़ बिल्ला कह रहा है मैम डॉग और बॉय में कॉमा लगा दो, लगा हुआ है मेरे भाई, तुमको दिखा नहीं, ठीक है। खैर, यहां पर हम लिख सकते हैं चेयर, पेन, एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली ये सब बात तो आपको पता थी, जो नई बात है वो अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। नई बात क्या, सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि अगर हम इसको यूज करने जा रहे हैं तो हमारा मैस्कुलिन जेंडर ही को फॉलो करता है, वी नो दिस, फेमिनिन जेंडर शी को फॉलो करता है, वी नो दिस, कॉमन जेंडर दे को फॉलो करता है, और अगर सिंगुलर हुआ तो ही को फॉलो करता है, ठीक है, और न्यूटर जेंडर इट को फॉलो करता है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता है, अब हम इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा जाता है। हम जितनी भी चीजें बताएंगे आपको पढ़ाएंगे वो सारी चीजें एग्जाम में आएगी, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आओ, तो अभी टाइप्स जो पढ़ाया है उससे रूल्स बनेंगे, इसलिए वो पढ़ाया है। आपको नंबर, नाउन ऑफ नंबर बता रहे हैं तो इसका कुछ अलग कॉम्पोजिशन है, प्लूरल बनाने का, वो बताएंगे। और अभी आपको हम बताने जा रहे हैं जेंडर से रिलेटेड चीज, सुनिए जरा। जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहला जो हम आपको बता रहे हैं वो कुछ इस तरह से बनेगा। हमने बोला आई मेट अ बेबी प्लेइंग इन द गार्डन। ये बेबी रिचार्ज करा दो वाला बेबी नहीं है, ठीक है। आई मेट अ बेबी प्लेइंग इन द गार्डन, ये बेबी रिचार्ज करा दो वाला बेबी नहीं है, ये बेबी बड़ा वाला छोटा पे वाला बेबी है, ठीक है। कि गार्डन में खेल रहा था, फुल स्टॉप लगा यहां पर, डैश was holding a ball in dash hand। कह दो हमको कि यहां क्या लगा दे। मैम डॉग क्यों मैस्कुलिन जेंडर होगा? क्योंकि डॉग होता है, उसका फेमिनिन जेंडर बेटा बिच होती है ना, इसलिए। हाँ जी, हुड़ दस दो भैया। I met a baby playing in the garden, full stop, dash was holding a ball in dash hand। क्या लगाएंगे यहां पर? एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, तब तक इसका आंसर दो। हमने बोला I met my teacher at the station। ये हाल ही की घटना है ना, ये पिछले सैटरडे की ही घटना है। I went to the station, मेरी मम्मी को ड्रॉप करने के लिए, और वहां मेरी 11th क्लास की जो क्लास टीचर थी वो खड़ी हुई थी, और इत्तेफाक की बात देखो उनको मेरा नाम याद था और वो खुद हमसे मिलने आ गई। बताओ कितनी बढ़िया बात है ना,
कितने छोटे छोटे थे हम लोग, तब उनको नाम याद था। इसका मतलब ये हम कितने बड़े कुराफाती थे, क्यों ऐसा बच्चा उनको मिला ही नहीं आज तक, है ना। खैर, सो आई मेट माई टीचर एट द स्टेशन डैश वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी। वो हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। अब बताइए, ही हिज। हाय राम, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, ही हिज लगा रहे हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारा जो बेबी है, तुमने कैसे डिसाइड किया कि बेबी फीमेल थी या मेल थी? हाँ, तुमने कैसे डिसाइड किया? तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाला? मेरे लड़का पैदा हुआ, मुझको लड़की चाहिए थी, मैंने उसको फ्रॉक पहना के भेज दिया, जाओ बेटा ऐश करो। आए, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? कैसे कह सकते हो कि यहाँ जो टीचर हैं, ये टीचर फीमेल है या मेल है, या लिखा है क्या कुछ ऐसा? सुन लीजिए मेरी बात, अब एग्जाम में यही प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो कुछ वर्ड्स है, जैसे बेबी, एनिमल, किड, इन्फेंट और चाइल्ड, ये वर्ड्स आपके न्यूटर जेंडर को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स आप इसके साथ इट या इट्स का यूज करोगे। डू यू गेट दैट? इसका रीजन भी बताएंगे अभी, बिना रीजन का कुछ काम होता नहीं हमारी जिंदगी में, ठीक है। सो इट वॉज होल्डिंग अ बॉल इन इट्स हैंड का यूज करोगे, ही हिज नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है। आई मेट अ बेबी प्लेइंग इन द गार्डन, दे वॉज होल्डिंग, दे बेबी के लिए दे लगा दोगे, जहर खा ले हम, थोड़ा दे दो, आओ। आई मेट माई टीचर, अब टीचर का जेंडर अनक्लियर है, ठीक है, टीचर का जेंडर अनक्लियर है, और जब जेंडर अनक्लियर होता है तो यही रीजन है मैस्कुलिन जेंडर को पहले लगाने का। क्या क्या? व्हेन द जेंडर इज नॉट नोन, गिव प्रेफरेंस टू मैस्कुलिन जेंडर। इसीलिए मैस्कुलिन जेंडर को पहले लगाया था कि जब हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं होता है तो हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक बात बताइए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था हमसे कि जो चीज लिविंग बीइंग होगी, जो मेल और फीमेल दोनों हो सकती है, उसके साथ हम कॉमन जेंडर फॉलो करते हैं, या तो ही लगेगा या तो दे, है ना। तो ऐसी मजाल आपकी कैसे हो गई कि बेबी, एनिमल, किड, इन्फेंट और चाइल्ड ये सब जीवित हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो आपने यहाँ कॉमन जेंडर का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं फॉलो किया? क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे सामने डायनासोर आ जाता है, मान लो अगर तुम्हारे सामने डायनासोर आ जाता है, तुम बता पाओगे कि वो मेल है या फीमेल है? बताने से पहले टीरेक्स तुम्हारा नमस्ते कर देगा, नमस्ते मैं टीरेक्स हूं, आपको खाने आया हूं, है ना। क्यों नहीं होगा? वही बता रहे क्षितिज, क्योंकि अगर बेबी, अभी बेबी का एग्जाम्पल दिया हमने, हमको लड़का हो गया, हमको चाहिए थी लड़की, हमने कहा तुम फ्रॉक खरीदे इतनी महंगी महंगी, तुम पैदा हो गए, अब तुम ही फ्रॉक पहनो, है ना। हमने इस उम्मीद से फ्रॉक खरीदी कि मेरी लड़की पैदा होगी, तो हमने सारी फ्रॉक सुंदर सुंदर खरीद के ले आए। अब वो लड़का पैदा हो गया, हमने कहा लो कपड़ा और जाओ, है ना, पहन के भागो यहाँ से। अगर हमने बोला कोई इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब 6 महीने तक का बच्चा, गोदी में बच्चा देख के बता दो ये इसकी शक्ल लड़की जैसी लग रही है, अरे कैसे बताओगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, है ना। चाइल्ड को आप देख के नहीं बता सकते। सो बेसिकली इनको देखकर बताना पॉसिबल नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए इसको न्यूटर जेंडर में रखते हैं। वेयर एज हमारा जो डॉक्टर है, फ्रेंड है, लॉयर है, इंजीनियर है, ये जब सब सामने आएंगे आपके, अब हम खड़े हो और सचिन सर खड़े हो, तो बता पाओगे ना मैम, आप मैम हैं और वो सर हैं, आप बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है, ठीक। तो इसकी वजह से हम यहां पर ये काम करते हैं। लेकिन मैम 2022 में फर्स्ट टाइम अननोन को शी से रिप्रेजेंट किया गया है कोर्ट में। अवंतिका, कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है ना, वो डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जैसे हमारा जो मॉडर्न इंग्लिश है वो शैल को यूज करना बंद कर चुका है। मतलब हमारी जो ये हम लैंग्वेज पढ़ते हैं,
लैंग्वेज में शैल का यूज होना बंद हो चुका है, लेकिन कोर्ट में अभी भी शैल वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि शैल से उस बात को पुख्ता किया जाता है, जो भी वो कह रहे हैं उस बात को कंफर्म किया जाता है। इसलिए हम कोर्ट की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज से मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, समझ में आ गया? और एनिमल को तो देख के बता सकते हैं बेटा, तुम काऊ को बता सकते हो, है ना, डॉग को बता सकते हो, तुम डायनासोर को बता पाओगे? हाँ, तुम वो क्या नाम है, टाइगर को बता पाओगे? हैं, बताने लायक बचोगे तुम उसके सामने खड़े होके? नहीं बता सकते। हर एनिमल को नहीं बता सकते, इक्का दुक्का को बता सकते, क्योंकि बचपन में आपको जानकारी मिल गई थी, ज्यादा तेज बन रहे थे ना आप, ठीक? खैर, तो ये आपका जेंडर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, आई होप ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जेंडर से रिलेटेड ही हमारा एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम करते हैं पर्सोनिफिकेशन। हमारे जीवन में जितने पोएट आते हैं ना, पोएट, पोएट्री लिखने वाले, इन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया और हमारा जीवन नरक किया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि क्या होता है, इनका बहुत हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। कैसे? पेड़ की बलखाती हुई ब्रांचेस, है ना, पेड़ की बलखाती हुई शाखाएं ऐसी लग रही थी कि कोई अप्सरा ऊपर से उतर के आई हो और उसके बाल लहरा रहे हो। क्या ये? एक नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग की तरह कंसिडर कर रहे हो। आप एक पेड़ की शाखाओं को, पेड़ की ब्रांचेस को एक लिविंग बीइंग के बालों से कंपेयर कर रहे हैं। ये क्या है? यही है पर्सोनिफिकेशन, यही है हमारे पोएट की लैंग्वेज, ठीक है? यही है हमारे पोएट की लैंग्वेज। तो इसी लैंग्वेज को हमको पढ़ना है, पर्सोनिफिकेशन, या ठीक है? सो पर्सोनिफिकेशन यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, फिकेशन का मतलब प्रोसेस, पर्सन मतलब इंसान, ठीक है? सो अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग एज लिविंग बीइंग, ठीक है? किसी नॉन लिविंग थिंग को अगर हम लिविंग की तरह यूज करने लग जाएं तो हम यहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज करेंगे, ठीक है? ठीक है, बढ़ा के नहीं दिखाना, किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग बीइंग की तरह दिखाना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, किसी भी नॉन लिविंग चीज को हम लिविंग की तरह ट्रीट करेंगे तो हम कहते हैं नदी बहती है, कुर्सी रखी है, दही खाता हूं, तो क्या है? खाती, रहती, खाता, करती, करता, मेरी, मेरा, ये सब जो कर रहे हो, ये तुम कैसे कर रहे हो? ये आप हिंदी भाषी हैं और आप इसको कैसे कर रहे हैं? आप इसको या तो मैस्कुलिन बना रहे हैं या तो फेमिनिन बना रहे हैं, है कि नहीं? ये मेरा है, ये मेरी है, तो ये मेरा मेरी जो हो रहा है आपका, है ना, कुर्सी रखी है, दही खा रहा हूं, है ना, दही खाई जाती है, तो वट एवर इट इज, मतलब आप इसको या तो मैस्कुलिन रखते हो या तो फेमिनिन, है ना? तो जब कभी भी ये ट्रीट होगा एक लिविंग बीइंग की तरह, तो आप या तो इसको मैस्कुलिन जेंडर में रखोगे या तो इसको फेमिनिन जेंडर में रखोगे। अब इससे डिफाइन नहीं होता है धरती हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है इसलिए हम इसको माता को हम रखेंगे फेमिनिन जेंडर में, ऐसे नहीं, नहीं नहीं। मस्त हवा चल रही है, तुमको कौन बताया हवा चल ही रही थी? क्या पता हवा मेल जेंडर में आई हो तुम्हारे पास, है ना? इंसेक्ट्स का सेम कैटेगरी होती है मानसी, as you कीप इट इन एनिमल्स, ठीक है? हाँ, तो खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, अभी तुम्हारे मैस्कुलिन को हमने थोड़ा सा प्रेफरेंस दे दिया था, आप लोग अति उत्तेजित हो गए थे, है ना? अब हमारी बारी है, फेमिनिन जेंडर की खुशियां मनाने का समय आ चुका है। कैसे? आओ देखते हैं। जब हमने सड़क पे लड़ाइयां होती हुई देखी हैं, तो अगर आज तक जीवन में 100 लड़ाई देखी है तो 98 लड़ाई आदमियों की थी। बोलो हाँ की ना? हाँ, तो मतलब क्या हुआ? मैस्कुलिन जेंडर के अंदर भरा हुआ है वॉयलेंस, हाँ, है ना? इनके अंदर भरा हुआ है पावर, झुकेगा नहीं सर। इनके अंदर भरा है स्ट्रेंथ, तो वॉयलेंस, पावर, स्ट्रेंथ, इन सब चीज की बात कौन करता है? मैस्कुलिन जेंडर से रिलेट करा जाता है, ठीक है? फिर बात आई फेमिनिन जेंडर की। अब फेमिनिन जेंडर नाजुक, प्यारी, सुंदर, ग्रेस, ओ माय गॉड, फेमिनिन की याद आती, मम्मी की याद आए, गर्लफ्रेंड की याद आए, बीवी की याद, जो भी आएगी तो फेमिनिन जेंडर, है ना? लड़ाई लड़की
लड़की, हाँ अरे हम कह तो रहे लड़कियों की भी लड़ाई होती है, 100 में से 2 बार ऐसा होगा कि लड़कियों की लड़ाई दोगे, 98 टाइम्स लड़कों की लड़ाई हो रही होती है। अभी हम घर से भी आ रहे थे सड़क पे, अभी हम घर से आ रहे थे सड़क पे, तो देयर वाज अ मेल एंड अ फीमेल फाइटिंग ऑन द रोड। क्यों? क्योंकि फीमेल ने गाड़ी जाके नमस्ते कर दी किसी और की गाड़ी में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर एंग्री किस में आएगा? none other than masculine gender। एंगर यही है बेटा, देखो वायलेंस आ रहा है ना, हाँ झुकेगा नहीं, वो वाला, ठीक है। किरण हम वही कर रहे हैं आपको, ठीक है। अभी फेमिनिन जेंडर की बात हुई, फेमिनिन जेंडर में हम क्या यूज करेंगे बोलो भैया? फेमिनिन जेंडर में दुनिया की जितनी अच्छी चीजें होती है ना, जैसे कि ग्रेस, ओहो हो, शाय, ओहो हो, और ग्रेस, शाय, और ब्यूटी, और होप, और जॉय, और ब्यूटी तो लिख दिया हमने, और बताओ दुनिया में हैप्पीनेस, ये सब कहाँ से आता है? ये सब लड़कियों से आता है। घर की बेटी आंगन छोड़ चली जाती है तो आंगन सूना हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, हम बायस्ड नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश कह रही है तो हम क्या करें, ठीक है। आइए जरा स्टेटमेंट देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन में इसको कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। बिना क्वेश्चन के देखो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। जब तक आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे, जब तक आपको ये नहीं पता चल रहा उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे बिल्ड होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी जेंडर से रिलेटेड पढ़ा है ना, और जेंडर से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, अभी इस पे आते हैं, ठीक। तो हमने बोला क्या, द ओशन roared with all its might and swallowed the ship। ओहो, swallowed the ship, देख रहे हो क्या करें यहां? सेंटेंस बता दो जरा, बताओ। नेचर ऑफर्स इट्स लैप टू वन हु सीक्स इट। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और आपके पास यही आया एरर का क्वेश्चन, कैसे सही करोगे इसको बताओ? मैम ये भेदभाव क्यों है? क्यों? जब मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस दी जा रही थी तब तो ये बात नहीं पूछे तुम कि भेदभाव क्यों है। अब बड़ी जल्दी भेदभाव याद आ गया जब फेमिनिन जेंडर को बोल दिया तो। हाँ बताओ। रजनीश बेटा, जब प्रेफरेंस मिल रही थी तब तो तुम नहीं रोए। चेतन भाई हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। चलो समझ में आ गया ये बात, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? अच्छा जी विनोद भैया, ठीक, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मेरी बात सुनना, ठीक है। सुनो, पहली बात कह रहा है ओशन, सबसे पहले चेक किया, ऐसे हिज हर ना करने लग जाया करो, हिज लगेगा हल लगेगा, पहले ये चेक करो पर्सोनिफिकेशन हो भी रही है कि नहीं। ओशन ने दहाड़ा, कैसे? अपनी पूरी ताकत से, विद ऑल इट्स माइट, माइट मतलब पावर है ना, एंड swallowed द शिप। अब swallow निगलने का काम तो कोई लिविंग बीइंग ही कर सकता है ना, और रोर करने का काम भी लिविंग बीइंग करता है, लायन, है ना। अभी क्या है, यहां पर हम ताकत की बात करें, पूरी ताकत के साथ, तो यहां पर इट्स नहीं आना चाहिए, यहां पर हिज आना चाहिए, फॉर दैट रीजन, है ना। फिर देखो, नेचर ऑफर्स इट्स लैप टू वन हु सीक्स इट। नेचर अपनी गोद उसको देती है जो उसकी तलाश करता है। नेचर की गोद मिली है तुमको कहीं, है कि घास में जाके लेट गए कह रहे यही गोद है? नहीं ना, नहीं। लेकिन जब हम गोद की बात करते हैं तो गोद से याद आती है मम्मी, दादी, नानी, बीवी, गर्लफ्रेंड, मतलब जिस सुकून की बात कर रहे हैं यार यहाँ पर, है ना। तो सुकून कहाँ मिलता है हम लोग को? फेमिनिन जेंडर, मम्मी लोग के पास, है ना। तो नेचर ऑफर्स इट्स लैप, नहीं, हर लैप टू वन हु सीक्स इट, ठीक है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं, बताइए जरा उसमें कैसे सही करोगे, सही है या नहीं है आप बताएंगे, ठीक है। हमने लिखा द अर्थ, द अर्थ revolves around the sun in 365 1/4 days
Can you calculate its speed? यहाँ गलती दे दी, अगले में देते यार, ये लिख नहीं पाए। चलो खैर बताओ, जल्दी से लिखते हैं। The earth revolves around the sun in 365 1/4 days. Can you calculate its speed? Can you tell me what is the error in this sentence? कोई कह सकता है क्या एरर है? जल्दी से। ए, हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म, अब इधर आ जाओ। डिटेल डिस्कशन करने को नहीं बोला तुमसे हमने। हाँ, क्या करेंगे यहाँ पे? The earth revolves around the sun in 365 1/4 days. Can you calculate its speed? देखो, कोई कह सकता है, कोई कहेगा मैम स्पीड की बात हो रही है, मैस्कुलिन जेंडर लगा दीजिए, हैं? कोई कहेगा मैम अर्थ की बात हो रही है, अर्थ हमारी माता होती है, हैं? प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर मतलब मम्मी, और इसको हम फेमिनिन जेंडर में लगा देते हैं? तब लगा लो, अपनी बुद्धि लगा लो सब कोई, है ना? लेकिन सबसे पहले हमने आपसे कहा था जहां पर्सोनिफिकेशन नहीं होता वहां पर आपको जेंडर चेंज करने की जरूरत ही नहीं। क्या अर्थ सन है? क्या अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता? लगाता है, लगाता है ना? तो इसलिए इसमें कोई पर्सोनिफिकेशन है नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा जो इंसान करता है और अर्थ ना करता हो। ये तो अर्थ का नेचुरल फैक्ट है ना? तो जब कभी भी आप कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज को या फिर किसी फैक्ट या फिर किसी ट्रूथ को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन फॉलो नहीं किया जाता है। कैन यू गो थ्रू दिस? बताओ, डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सही। तो इट्स फैक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए यहां पर हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने जेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं जरा नाउन ऑफ नंबर पे। ठीक है, तो हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स? प्लूरल्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं? कोई प्यारा बच्चा हमारा बता सकता है हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स? हाँ जी, जेंडर पे, जेंडर कंप्लीट हो गया, एक एक करके पढ़ रहे हैं ना, जेंडर कंप्लीट हो गया। अब हम आ रहे हैं किस पे? नाउन ऑफ नंबर पे। उसके बाद हम चलेंगे रूल्स पे, जिसमें आपका वो सब का एग्जाम मतलब होगा, क्या नाम है, क्या कहते हैं, यूसेज आपके टाइप्स का। तो जो भी चीज पढ़ा रहे हैं बेटा वो सब चीज ऐसी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे एक्चुअली क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ओके, SES लगाकर, ओ बाप रे बाप। चलो सबसे बेसिक तो यही कहता है बाय एडिंग S और ES। ठीक है, सही बात है, बाय एडिंग S और ES। बात तो सही कह रहा है लड़का, वहां गलत नहीं कह रहा है। जैसे जैसे एग्जाम्पल, जैसे बस को कर दिया हमने बसेस, जैसे चेयर को कर दिया हमने चेयर्स, जैसे लाइट को कर दिया हमने लाइट्स, कैमरा एक्शन। हमको पेन था, हमारे पास पेन्स कर दिया हमने, है ना? हमारे पास व्हाट बोर्ड था, हमने बोर्ड्स कर दिया। हमारे पास व्हाट एल्स, बैंगल थी, बैंगल्स कर दिया, है ना? पेन्स इधर लिख दो, एक्सेट्रा। मतलब कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप ऐसे फॉलो करा सकते हो, नो दिक्कत एट ऑल, है ना? दूसरी कंडीशन आती है, और क्या कंडीशन है? और क्या कंडीशन है? टेबल्स, बिल्कुल, ग्लासेस, वेरी गुड, टेबल्स, पेन्स, चेयर्स, बिल्कुल सही। अब और क्या कंडीशन है? क्या बस S और ES लगा के प्लूरल बनाते हो? हाँ, S और ES लगा के प्लूरल बनाते हो? नहीं नहीं, सुनो, words ending with S, SS, SH, CH और X, अगर आपके वर्ड्स इसमें एंड हो रहे हैं तो भी आप क्या करते हैं? आप ऐड कर देते हैं ES। आप क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं ES को। कैसे? एग्जाम्पल कैसे? जैसे हमने क्लास लिखा तो ये क्लासेस हो गया, हमने डिश लिखा
तो ये डिशेस हो गया, हमने ब्रांच लिखा तो वो ब्रांचेस हो गया, हमने बॉक्स लिखा तो वो बॉक्सेस हो गया, है ना, हमने ऑक्स लिखा तो वो ऑक्सेस हो गया, ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्सन होता है वो तो, ठीक है, ऑक्स का प्लूरल तो ऑक्सन होता है, वो दैट्स एन एक्सेप्शन। व्हाट एल्स, हमने मास लिखा वो मासेस हो गया, है ना, एटसेट्रा। तो वो जो वर्ड्स इनमें से एंड होते हैं, जैसे एस एस हो गया, एक्स हो गया, डिश हो गया, एस एस हो गया, सी एच हो गया, ये सब ई एस को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन आई हमारी क्या, कि वर्ड्स जो एंड होते हैं, वर्ड्स एंडिंग विथ ओ, जो वर्ड ओ में एंड होते हैं उनका प्लूरल कैसे बनाते हो, हाँ, वर्ड्स एंडिंग विथ ओ, इसमें क्या करते हैं हम, ऐड ईएस इन दी एंड। जैसे कि हमारा था हीरो तो बन गया हीरोज, जैसे हमारा जीरो वो बन गया जीरोज, हमारा और क्या है बताओ, व्हाट एल्स इज देयर, हाँ, हीरोज, जीरोज, मैंगोज एटसेट्रा। लेकिन इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस क्या है उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि वो एंड तो ओ से होते हैं लेकिन उसमें एस लगता है, ठीक है। कौन से, जैसे आपका हो गया फोटो, व्हाट एल्स, जैसे आपका हो गया से लोगो, आपका हो गया स्टीरियो, आपका हो गया कमांडो, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स बताओ, लोगो, फोटो, स्टीरियो, कमांडो, रेडियो, स्टूडियो, है ना, ये सब वर्ड्स ओ में ही एंड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जब इसको लगाने जाते हो, यस टोमेटो में भी टोमेटोज होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इसको जब आप लगाने जाते हो तो ये सेंटेंस में कैसे लगेगा बताओ, हाउ विल यू प्लेस इट, कम ऑन गाइस, वीडियो में एब्सोल्युटली करेक्ट, वीडियोस हो जाएगा, वेरी गुड। तो आप इसमें पियानो भी होगा, बिल्कुल सही, पियानो भी होगा इसी का पार्ट, वेरी गुड। तो इन सब में ना आप क्या करेंगे, आप सिर्फ एस को ऐड करेंगे, फोटोज, लोगोज, स्टीरियोज, स्टूडियोज, रोड, रेडियोज, कमांडोज, वीडियोज और पियानोज, ठीक है। इन सभी में आप एस को ऐड करेंगे, ई एस को ऐड नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू इट बाबा, नो, ठीक है, नहीं करेंगे, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आई होप नॉट, यस, इसमें सिर्फ एस ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि अगर हमको स्टेटमेंट यूज करना है वर्ड्स एंडिंग विथ वाई, तो वाई में क्या करते हैं बताओ, टू वॉवल्स वाला कॉन्सेप्ट दूसरा है, श्रेया वो बता देंगे, लेकिन फोटो में दो वॉवल नहीं है ना, वो है कॉन्सेप्ट आपका, बट आई विल टेल यू अबाउट दैट, लेकिन उससे पहले कुछ डिफरेंस भी है, चलो बताओ क्या होगा, वर्ड्स एंडिंग विद वाई, इसका प्लूरल कैसे बनाते हो, IES करके, तो फिर बॉय का बॉयज क्यों नहीं होता, हाँ, बॉय का बॉयज क्यों नहीं होता, इसमें एस क्यों ऐड होता है, टॉय का टॉयज क्यों नहीं होता, एस क्यों ऐड होता है बताओ, there's a difference, there's a difference, what is that difference, it is words ending with s, y preceded by a consonant, preceded by a consonant, मतलब आपके इसके साथ कॉन्सोनेंट वर्ड भी लेटर भी लगा होना चाहिए, है ना, तब आप क्या करते हो, y को चेंज करते हो I में और ऐड करते हो ES। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा सिटी, तो सिटी में y से पहले t था, इसलिए ये हो गया सिटीज, समझ रहे हो। अगर हमने लिखा डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में y से पहले था r, इसलिए ये हो गया डिक्शनरीज। ऐसे ही कंट्रीज के साथ भी होता है, सिटीज के साथ भी होता है, लेडीज के साथ भी होता है, बेबीज के साथ भी होता है, एटसेट्रा।
लेकिन ये तब होता है जब आपके इससे पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड हो। अगर y से पहले o आ गया वॉवल साउंड, y से पहले o आ गया वॉवल साउंड, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ s का एडिशन करते हैं। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। क्या? वर्ड्स एंडिंग विथ y preceded by a vowel, तब आप y को चेंज नहीं करते, बस ये हो जाता है इसमें एड ऑन s का। दैट्स ऑल। ठीक है? यस, फैक्ट्रीज, एनिमीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिटीज, लेडीज, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। आई होप ये भी क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डन? डन गाइस? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगले पे चलें अगर हम, तो हमने कहा क्या? वर्ड्स एंडिंग विथ, वर्ड्स एंडिंग विथ कह सकते हो एफ या एफ ई। वो वर्ड्स जो एफ और एफ ई में एंड होते हैं उसमें एफ और एफ ई चेंज हो जाता है वी में, और उसमें हम ऐड कर देते हैं ई एस को। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट देम, वी कैन से व्हाट, हम कह सकते हैं वाइफ, दैट बिकम्स वाइव्स। हमारे पास है नाइव्स, हमारे पास है लाइव्स, हमारे पास है थीव्स, एक्सेट्रा, है ना? लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस क्या है उसके बारे में थोड़ा बात करें। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आपका है सेफ, आपका है ग्रीफ, बिलीफ, डवार्फ, व्हाट एल्स, गल्फ और ब्रीफ। वी कैन हैव ग्रीफ, तो लिख दिया शायद हमने, हाँ लिख दिया है। तो इसमें अगर हमको लगाना है तो हम क्या करेंगे? इनमें हम सिर्फ एस ऐड करेंगे। सेव्स, ग्रीव्स, बिलीव्स, डवार्फ्स, गल्फ्स और ब्रीफ्स। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मैम एक बात बताइए, सेव्स होता तो है, आप ये भी कह सकते हो मैम बिलीव्स होता तो है, तो आप क्यों नहीं कर रहे फिर? क्वेश्चन, क्या आप ही आंसर दे सकते हैं इस चीज का कि सेव्स होता तो है, बिलीव्स होता तो है, लेकिन यहां पर ये क्यों नहीं किया जा रहा? बताओ क्या होगा, बताओ। सरोज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपके ऑलरेडी किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब वो किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसका प्लूरल बनाओगे ही नहीं, है ना? दैट विल हैपन अभिषेक, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बताओ। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि सेव्स और बिलीव्स जो हैं वो हमारे वर्ब के फॉर्म्स हैं, और किसी भी नाउन को जब हम प्लूरल बना रहे हैं, डिक्शनरी को डिक्शनरीज कर रहे हैं, तो वो वर्ब नहीं बन रहा। जब टॉय को टॉयज कर दिया तो वो वर्ब नहीं बन रहा, बॉय को बॉयज कर दिया तो वो वर्ब नहीं बन रहा। लेकिन अगर आपने सेव्स और बिलीव्स किया तो ये वर्ब बन जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपकी। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट कंडीशन पर, और हमने कहा वर्ड्स एंडिंग विथ डबल वॉवल। अगर आपके शब्द को डबल वॉवल से एंड कराया जा रहा है तो आप उसमें ऐड करते हो सिर्फ एस, प्लूरल फॉर्म करने के लिए। जैसे आपने अभी देखा, क्या आपने देखा रेडियो, आई और ओ दोनों आपका क्या है? क्या है? दोनों आपके वॉवल हैं। आपने देखा स्टूडियो, स्टूडियो में आई और ओ क्या है? आपका दोनों वॉवल है। आपने देखा वीडियो, ई और ओ क्या है? वॉवल है। तो जब कभी भी आपका वर्ड डबल वॉवल में एंड होगा तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ एस का ही यूज करेंगे टू मेक अ प्लूरल आउट ऑफ इट। ठीक है, फिर लास्टली अगर कुछ और कॉम्पोजिशंस देख लें तो देखो, अगर आपका वर्ड ये थोड़े से कॉम्पोजिशंस जो आप बताने जा रहे हैं ये थोड़े डिफरेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या है? अगर आपका वर्ड एस आई एस में एंड हो रहा है,
और आपको इसका प्लूरल बनाना है तो वो SES हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम रहेगा, बस आई को ई कर देना है। ठीक है, कैसे? जैसे हमारा हाइपोथेसिस वर्ड है ना, जैसे हमारा पैरेंथेसिस वर्ड है, जैसे हमारा एनालिसिस वर्ड है ना, जैसे हमारा बेसिस वर्ड है, जैसे हमारा क्राइसिस वर्ड है, इन सभी के लास्ट में SIS लगा हुआ है। इनका प्लूरल बनाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है कि आप इसमें स्पेलिंग को चेंज कर देंगे, प्रोनाउंसिएशन फिर भी सेम रहने वाला है। हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस, एनालिसिस, बेसिस और क्राइसिस। ठीक है, ओके। इसी की तरह एक और कॉम्पोजिशन देखें हम। अगर आपका वर्ड UM या ON में एंड होता है तो आप इसको चेंज करके A कर देते हो। कैसे? कैसे? हमने लिखा वर्ड आपका मेमोरेंडम, मेमोरेंडम है ना, हमने लिखा डेटम, हमने लिखा क्राइटेरियन, हमने लिखा फिनोमिनन। तो अब इनमें किस में एंड हो रहा है? इसमें हम एंड कर रहे हैं UM या ON से। जब इसमें एंड होगा तो इसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए आप इसे रिप्लेस कर दोगे A से, एंड दैट विल बिकम मेमोरेंडा, है ना, इट विल बिकम डेटा, इट विल बिकम क्राइटेरिया, एंड दिस विल बिकम फिनोमेना। यू गेट दैट? तो इस तरह से आपको इसको यूज करना है विदाउट एनी प्रॉब्लम। यस यस, मीडिया हो जाता है, करेक्ट। समझ में आई बात? स्टेडियम में देखो दोनों एक्सेप्टेबल है। स्टेडियम में स्टेडियम्स भी कहते हैं और स्टेडिया भी कहते हैं, तो अगर वो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों एक्सेप्टेबल है। स्टेडियम में स्टेडिया कहोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, स्टेडियम्स कहोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। पोडियम ऑन द कॉन्ट्री जब होता है तो उसको पोडिया कहते हैं, प्लूरल होगा तो पोडियम को आप पोडिया कह दोगे। ठीक है, पोडियम मतलब समझते हो कि जब आपने देखा होगा ना, जब कोई स्पीच देने जाता है तो स्पीच के एक ऐसा लकड़ी का कॉलम टाइप का रखा होता है, उसमें माइक लगा है, तो वो जो कॉलम होता है उसको हम पोडिया कहते हैं। ठीक है, यस ऑफ कोर्स कूल नाउन है। समझ में आई बात? क्लियर है ये, है ना, कि कैसे हम प्लूरल बना रहे हैं, ये एकदम क्लियर है। एक लास्ट कंडीशन है इससे रिलेटेड, वो भी पढ़ लीजिए। अगर आपके वर्ड के लास्ट में US आ रहा है तो आप इसको चेंज करके I कर देंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड लिखा है फंगस, है ना, या फिर हमने वर्ड लिखा है लोकस, फोकस, कैक्टस या रेडियस, तो इन सब में क्या लिखा हुआ है? US। इनको प्लूरल बनाने के लिए आप सिलेबस भी लिख सकते हो यहां पर, फॉर दैट रीजन, है ना, सिलेबस। तो इसमें क्या हुआ, अब ये कॉम्पोजिशन हुआ कि US 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 को हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? जल्दी से बताओ क्या बन जाएगा? इसका प्लूरल बनाएंगे हम कैसे? फंगाई करके, लोकाई करके, फोकाई करके, कैक्टाई करके, रेडियाई करके और सिलेबाई करके। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये सब जो कॉम्पोजिशन है, यहां तक आपका काइंड ऑफ नाउन पूरा खत्म हो गया है। अब हम चल रहे हैं रूल्स ऑफ नाउन पे, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन देगा। किसका? किसका? टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। ठीक है, क्या हम तैयार हैं दोस्तों? क्या हम तैयार हैं नाउन के चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए? यस यस सुनो, ठीक है। चलिए, ये कुछ ही वर्ड्स हैं अंकित, इन्हीं वर्ड्स के बारे में हम बात करें, यही वर्ड्स हमने आपको बताए हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड रूल्स ऑफ नाउन। ठीक है, रूल्स ऑफ नाउन में सबसे पहला रूल, क्योंकि हमने टाइप्स पढ़े, देखो हमने कहा ना हर वो चीज वही पढ़ोगे जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किया जाएगा। प्लूरल से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, यस हमने पढ़ा उसको। जेंडर से रिलेटेड प्रूफ सेंटेंस फ्रेज किया जाता है, यस हमने पढ़ा उसको। अब टाइप्स पे आते हैं, तो टाइप्स से रिलेटेड क्या रूल्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, व्हेन कॉमन जेंडर
यार आधा कॉमन जेंडर भी नहीं, हम प्रॉपर नाउन की बोलते हैं। व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन। समझ रहे हो क्या आप कहने की बात कह रहे हैं, मतलब क्या कॉम्पोजिशन लेकर आ रहा है ये कह रहा है कि जब कभी भी आपका प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होगा, ओहो हो, मतलब कि लिख तो किसी का नाम रहे हो लेकिन बात उसके फीचर्स की कर रहे हो, समझ रहे हो? लिख तो किसी का नाम रहे हो लेकिन बात उसके फीचर्स की कर रहे हो, ऐसे कॉम्पोजिशन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन। तब आप उस नाम के पहले द का इस्तेमाल करेंगे। कभी देखा है नाम के पहले द लगते हुए? हाँ, हम कहते हैं क्या, द आंचल शर्मा, द अंजलि, द संजीत, बोलता है कोई ऐसा? आई नहीं बोलता ऐसे, कोई नहीं बोलता ऐसे। लेकिन हम सेंटेंस को फॉलो कराने वाले हैं, कैसे? हैव टू यूज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स नहीं, द स्पेसिफिकली यूज करना है। अब ये कैसे होगा? आप कपिल शर्मा को तो सब जानते ही हैं, हाँ, कॉमेडियन, द कपिल शर्मा शो, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, बहुत बड़ा आदमी है ना? तो वो क्या है? कपिल शर्मा आंचल शर्मा भाई है? नहीं। आओ, हमने बोला कपिल शर्मा इज जॉनी लीवर। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा इसको, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लेना इसको। क्या कह रहा है? इज जॉनी लीवर ऑफ मॉडर्न बॉलीवुड। समझ रहे हो? क्या हमने यहां पर किसी भी हिसाब से यह कहा है कि कपिल शर्मा जॉनी लीवर बन गए? क्या हमने ये कहा? नहीं। हमने कहा कि जो क्वालिटीज जॉनी लीवर के अंदर थी, जो हंसाने वाली क्वालिटीज उनके अंदर थी, वही क्वालिटीज अब कपिल शर्मा के अंदर आ गई हैं। तो किसकी क्वालिटीज कंपेयर हो रही हैं? कौन सुपीरियर आदमी है यहां पर जिनकी क्वालिटीज को हम बेहतर मान रहे हैं? दैट इज जॉनी लीवर। तो जिनकी क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, उन्हीं के नाम से पहले क्या किया जाएगा? हम द लगा देंगे, ठीक है? वैसे एक और स्टेटमेंट देखते हैं। हम नहीं बोला, दुनिया का सबसे घिसा पिटा एग्जाम्पल है एक, है ना? क्या? कालिदास। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राइटिंग क्वालिटीज हमारे विलियम शेक्सपियर के पास थी रोम में, वही राइटिंग क्वालिटीज इंडिया में कालिदास जी के पास थी, है ना? तो जिनकी क्वालिटी सुपीरियर है, जिनको बड़ा माना जा रहा है, शेक्सपियर, जिनकी क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है, उनके नाम से पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। क्या हम आप में से किसी का यहां पर नाम लिख सकते हैं? लिख तो सकते, है ना? लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला अभिषेक, ठीक है, हमने बोला क्या? हमने बोला अभिषेक इज टीना दाबी ऑफ आवर क्लास। ओहो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अभिषेक टीना दाबी बन गया है, वो फीमेल जेंडर ये मेल जेंडर। इसका मतलब ये थोड़ी कि अभिषेक टीना दाबी बन गया, नहीं। टीना दाबी के अंदर जो क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज हमारे अभिषेक के अंदर दिख रही हैं। मतलब जिनकी क्वालिटी सुपीरियर, उनके नाम के पहले द का यूज करना है। क्या ये रूल आपको समझ में आ गया? नहीं लगता बेटा, द लगता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि आप जिनकी क्वालिटीज की बात कर रहे हो, जिनके क्वालिटीज की बात कर रहे हो, उनके नाम से पहले आप द लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली वंडरफुल, है ना? तो ये हो गया पहला रूल आपका। दूसरे पे चलते हैं, और दूसरा बात कर रहा है किसका? किसके बारे में? दूसरा बात कर रहा है हमारे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन क्यों पढ़ाई थी मैम आप हमको? बता रहे, रुको जरा सब्र करो। कलेक्टिव नाउन में हमारे पास दो कॉम्पोजिशंस आती हैं। क्या? कि भैया कलेक्टिव नाउन में अगर जितने लोग हैं वो एक साथ होने की बात कर रहे हैं, कि सब के सब कह रहे हैं हम जो करेंगे साथ करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। और अगर कलेक्टिव नाउन में डिवीजन आ गया कि 5 लोग में से कह रहा है हम राइट जाएंगे, 5 में से 2 लोग कह रहे हैं हम राइट जाएंगे, 2 लोग कह रहे हैं हम राइट लेफ्ट जाएंगे, और एक आदमी कह रहा है मैं तो सीधा जाऊंगा, मैं तो सीधे ही देखूंगा, तो ये क्या है? यहाँ डिवीजन आ गया, है ना?
जब एक साथ होने की बात करते हैं, जब सब के सब एक ही बात पे अग्री होते हैं सिंगल यूनिट की तरह, तब आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो प्लस न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहां डिवीजन आ जाता है कि 5 आदमी से 4 इधर जा रहे हैं, 2 इधर जा रहे हैं, 1 इधर जा रहा है, 5 आदमी से 4 2 1, क्या बात, क्या कैलकुलेशन है, वाहियात है ना। अगर 5 आदमी से 2 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, 1 उधर जा रहा है, तो क्या है यहां पर, अब यहां डिवीजन आ गया। तो डिवीजन के चलते आपको प्लूरल वर्ब और कॉमन जेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाबू भाई ये कैसे होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमने स्टेटमेंट लिखनी है, हमने स्टेटमेंट लिखी क्या, हमने बोला द जूरी, जूरी ग्रुप ऑफ जजेस, हमने बोला जूरी आर यूनानिमस in their decision, in their decision of his appointment, ठीक है। उसका अपॉइंटमेंट होना है, और ये सब एकदम ऐसी तैसी करे पड़े हैं, हाँ नहीं, सब के सब एक ही बात पे अग्री कर रहे हैं, ये कह रहा है, ये बताओ क्या होगा। और वहीं पे हमने लिखा क्या, द जूरी is separated or divided in its decision of his appointment। बताओ जरा यहां क्या करे, तो जल्दी से बता दो बाबू भाई, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम लोग। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, क्या हुआ, गड़बड़ है, घोटाला है यहां पर। पहली बात, यस पहली बात, जूरी की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ जज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक जगह जूरी यूनानिमस है, मतलब सब के सब एक ही बात पे अग्री कर रहे हैं, और एक जगह जूरी सेपरेटेड है, डिवाइडेड है, कह रहा है हम इधर जाएंगे, हम कह रहे कर लो, हम कह रहे ना करो उसको अपॉइंट, हम कह रहे कर लो उसको अपॉइंट, हम कह रहे ना करो उसको अपॉइंट, और एक कह रहा है जो मर्जी आए करो यार, हम क्या मत, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, जब ये सिंगल है, जब ये यूनानिमस है, तो यहां सिंगुलर वर्ब प्लस न्यूटर जेंडर का यूज किया जाएगा। और इसमें क्या करेंगे हम, यहां पर द जूरी आर सेपरेटेड, क्योंकि सब अलग अलग कर रहे हैं, तो इन देयर डिसीजन का यूज कर, समझे, समझ में आया क्या, तुम्हारे मगज में आया क्या बेटा। ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे तभी, ऐसे बीच में थोड़ी छोड़ना है। हाँ बताओ, ये क्लियर हो गया, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बताओ, क्लियर है ना, यस चलो क्लियर है, ये आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग, है ना। नेक्स्ट कंडीशन कहता है कि बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जो हमारा एक और है क्या, मटीरियल नाउन, ठीक है, एंड मटीरियल नाउन डू नॉट फॉर्म प्लूरल, ठीक है, इनका प्लूरल नहीं बनाते। इफ दे डू, अरे अगर हो गया, इफ दे डू दे रिप्रेजेंट अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। अगर कर दिया प्लूरल में, तब उनकी मीनिंग पूरी चेंज हो जाती है, वो मीनिंग रहती ही नहीं जो सिंगुलर फॉर्म में थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा क्या, हमने कहा वुड, तो वुड तो सबको पता है यार क्या है, क्या है, मटीरियल नाउन है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ लॉग। लेकिन अगर हमने वुड्स कर दिया, तब इसका मतलब हो जाएगा कि आप बात कर रहे हैं जंगल की, हाँ आप बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की, समझे, मीनिंग चेंज, टोटल चेंज। अगर हमने बोला वाटर, तो वाटर को हम पता है यार, ड्रिंकेबल लिक्विड जो होता है उसको हम वाटर बोलते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमने कह दिया वाटर्स, ओ हो, दुविधा ही दुविधा। फिर यहां पर आ जाएगी वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज मतलब अब आप बात कर रहे हैं सी, ओशन, रिवर, इन सब चीजों, समझ में आया, समझ में आया क्या, हमारे मगज में आया क्या।
और जैसे हमने बोला एयर, तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। लेकिन अगर हमने एयर्स कह दिया तो एयर्स के दो मतलब निकलते हैं। या तो अगर हम बोलते हैं जैसे ही इज इन एयर्स, तो मतलब उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब है। या तो अगर हम बोलते हैं रूड बिहेवियर, हवा में, बहुत हवा में उड़ रहे हो, जैसे हिंदी में नहीं बोलते हैं बहुत हवा में उड़ रहे हो, तो ही इज इन एयर्स दीज डेज बिकॉज ही इज बीन आस्क्ड टू अटेंड एवरी फंक्शन। हर फंक्शन में उसको बुलाया जा रहा है तो हवा में उड़ते चला जा रहा है, पागल समझ रहा है दूसरे को, है ना। लेकिन अगर हमने एयर्स को एक और कॉन्सेप्ट में यूज किया तो ये ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई चर्चा में है, ठीक है, ही इज इन एयर्स दीज डेज, दैट मीन्स पॉपुलर, पॉपुलर, ठीक है। तो मीनिंग चेंज हो जाएगी अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट या फिर मटेरियल नाउन में से किसी को भी प्लूरल करने की कोशिश करी तो, ठीक है। समझ में आया तुम्हारे कि यहां पर अगर आपने इसकी मीनिंग को चेंज करा, अगर आपने इसको प्लूरल किया तो झट से मीनिंग चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं लगती, ठीक है। क्लियर हो गया ये, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं है। अब सुनो मेरी बात, कभी कभी क्या होता है कि हम नाउन को यूज करते हैं, बीच में प्रेपोजिशन चाचा आ जाते हैं, है ना, और फिर से एक नाउन आ जाता है, ओहो हो भारी दुविधा। ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखें क्या कि ये दोनों नाउन अगर सेम है, ठीक है, सेम नाउन यूज हो रहे हैं, सेम नाउन, ठीक, तब फिर ये भी सिंगुलर रहेगा और ये भी सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अगर आप है ना क्या ऐसा कहना चाहते हो वर्ड्स फॉर वर्ड्स, तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा आपसे। सेंटेंस में लगाते हैं, चलो ऐसे नहीं लिखते, हमने लिखा रोज अपॉन रोज were devastated during the flood. फ्लड के दौरान एक रो करके दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी से चौथी सारी रोज ढहती चली गई। बताओ क्या होगा, बताओ। यहां पर एकदम गलत बात है, क्यों? क्योंकि एकदम गलत बात इसलिए कि अपॉन लगा हुआ है, फॉर लगा हुआ है, वर्ड्स और वर्ड्स या रोज और रोज सेम नाउन है, इसके चलते ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे और उसका वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो वॉज ही लगाना, ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आई होप नॉट, ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। ये बताओ कि जो ये वर्ड होता है जैसे मैथमेटिक्स है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हो या प्लूरल? मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, और क्या है, इकोनॉमिक्स है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हो या प्लूरल लगाते हो? कह दो भैया जल्दी से, बाबू भैया जल्दी से बोल दो जरा, जल्दी से, सिंगुलर या प्लूरल? हमने लिखा मैथमेटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, अगर पाया गया तो वो महज एक इत्तेफाक समझा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो भी कह रहे हैं समझने वाली बात है। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, ओहो, बहुत ही दुख के साथ। फिर हमने इकोनॉमिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगर ऐसे सेंटेंस लिखा जाए तो आप सबका कहना है कि भैया एक बात बताओ, इसको आर को हटाओ 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 और कर दो क्या, इज एन इजी सब्जेक्ट, इज अ डर्टी गेम, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। बिल्कुल आपकी बात कभी गलत हो सकती है, बताओ, नहीं ना। तो आपने कहा इज तो ठीक है, आपका इज सही है, लेकिन लेकिन इधर आई जरा, अगर हमने लिख दिया माय मैथमेटिक्स तो भी क्या ये यही रहेगा? या फिर हमने बोला द मैथमेटिक्स ऑफ माई फ्रेंड, तो भी क्या ये यही रहेगा? या फिर मैंने बोला क्या, हमने बोला द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, द पॉलिटिक्स ऑफ दिस स्टेट, तो भी क्या ये यही रहेगा? तो भी सिंगुलर ही रहेगा,
सुखदेव बेटा टाइम से ज्वाइन करोगे तो कुछ समझ में आएगा, इसे थोड़ी आता है। हाँ बताओ, अभी भी ये सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन लेकर आता है अपने साथ, और ये एक्सेप्शन क्या कहता है जरा उसको समझिएगा, ठीक है? ये कहता है when these nouns are particularized, particularized तो मतलब समझ रहे हो ना कि किसी एक के साथ जोड़ दिया गया है, तो आप करेंगे यूज प्लूरल वर्ब विद देम, फिर आप इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। मैथमेटिक्स, तो हमने बोला मैथमेटिक्स मेरी है, इज वेरी पुअर, तो मेरी मैथमेटिक्स बहुत खराब है भैया, बहुत खराब है। द मैथमेटिक्स ऑफ माई फ्रेंड इज रियली ग्रेट, उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी भैया, सुमित सर की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। द पॉलिटिक्स ऑफ द सिटी इज वेरी करप्ट, इस सिटी की पॉलिटिक्स बहुत करप्ट है। इसको कैसे सही करोगे? इसको कैसे सही करेंगे? इनमें, क्योंकि पर्टिकुलराइज का मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहां पर पर्टिकुलराइज का मतलब क्या हो रहा है कि मैथमेटिक्स अब जनरल नहीं है, मेरी मैथमेटिक्स की बात हो रही है। मैथमेटिक्स जनरल नहीं है, मेरे दोस्त की मैथमेटिक्स की बात हो रही है। पॉलिटिक्स जनरल नहीं है, खाली इस स्टेट की पॉलिटिक्स की बात हो रही है। इसलिए हम यहां पर आर का यूज करेंगे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, समझे? ठीक है, इसका जो रूल था बेसिकली, वो रूल क्या था इसके बता दे। नाउन्स दैट लुक प्लूरल, nouns that look plural but are single in form use singular verb with them, ठीक है? उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाए। लेकिन जब भी यही नाउन्स पर्टिकुलराइज होते हैं तो आप इनके साथ प्लूरल करते हो। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बताइए क्विकली। यस बाबू भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप नॉट। सब सॉर्टेड है यहाँ पे, सब सॉर्टेड है ना? वेरी गुड। दीज आर यूज सिंगुलर व्हेन दे आर सब्जेक्ट्स अदरवाइज प्लूरल। हाँ, सब्जेक्ट क्या, इसमें भी तो मैथमेटिक्स प्लूरल ही है बेटा। हाँ, ये भी तो मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट ही है, बट अगर ऐसा करना है, ठीक है? केमिस्ट्री से ज्यादा इंग्लिश में एक्सेप्शन है। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, लेकिन इस पॉइंट को कुछ कर नहीं पाएंगे हम, है ना? खैर, ये पूरा समझ में आ गया है। अब एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, अपोस्ट्रोफी का यूसेज, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके नाउन के चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा, ठीक है? आइए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूसेज ऑफ अपोस्ट्रोफी, ठीक है? अपोस्ट्रोफी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ सुना होगा, है ना? तो अपोस्ट्रोफी होता क्या है? सीधी सीधी बात होती है, एक तो छोटा कॉमा लगा देते हैं नाउन के ऊपर। कहाँ बेटा? रे रे रे, हाँ, एक छोटा सा कॉमा लगा दिया जाता है नाउन के ऊपर। और ये क्यों लगाया जाता है? टू शो पोजेशन। अब देखो, जब एक तो तरीका है पोजेशन दिखा दें, क्या माय, माइन, हिज, हर, योर, ऐसे करके। लेकिन अगर नाउन को ही रिप्रेजेंट करना है तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे बताओ? तब हम क्या करेंगे? तब हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी का नाउन के साथ। और कैसे यूज होगा? सबसे पहली कंडीशन इसकी आती है क्या? यूज्ड विथ लिविंग बीइंग, ठीक है? आप इसको क्या करेंगे? आप इसको लिविंग बीइंग के साथ इस्तेमाल करेंगे, इसका खास ध्यान रखा जाएगा, ठीक है भैया? अब लिविंग बीइंग का कॉन्सेप्ट दो चीजों को अपने साथ लेकर आएगा। दो चीजें क्या हैं? एक, जो वर्ड्स एंड हो रहे हैं, वर्ड्स एंडिंग विथ एस, जो वर्ड के लास्ट में एस लगा है। और दूसरा, वर्ड्स नॉट एंडिंग विथ एस, वो शब्द जिनके लास्ट में एस नहीं लगा है ना? इसका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। इसका सिंगुलर प्लूरल से लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है वो शब्द जो एस से एंड हो रहा है और वो शब्द जो एस से एंड नहीं हो रहा है, ठीक है?
ओके, लेट्स हैव अ लुक। तो क्या कहा हमने यहां पर, स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज वर्ड्स एंडिंग विद एस में क्या करेंगे, वो शब्द जो एस सेंड हो रहे हैं उसमें क्या करेंगे हम, बोलो। इसमें हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जिस वर्ड में एस नहीं लगा है उसमें अपोस्ट्रोफी भी लगाया जाएगा और एस भी लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हमने बोला विकास, कार इज ब्लैक। हमने बोला मार्स सॉइल इज रेड। अब हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं विकास, विकास लिविंग बीइंग, कार नॉन लिविंग, मार्स लिविंग नॉन लिविंग, सॉइल नॉन लिविंग, लेकिन दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी आ रहा है बाद में। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हाँ ऐसा क्यों, इसके साथ फिर से एस नहीं लगा सकते, फिर से एस नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये वर्ड ऑलरेडी एस में एंड हो रहा है। तो जो वर्ड ऑलरेडी एस में एंड होता है उसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगता है, फिर से एस नहीं लगाते। ठीक है, नहीं लगाते, सिर्फ एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। लेकिन लेकिन अगर हमने सेंटेंस लिखा है द चिल्ड्रन मदर इज वेटिंग आउटसाइड, तो मतलब बच्चों की मां बाहर वेट कर रही हैं। क्या कर रहे हैं यहां पर, हमने बोला जॉनी कार इज पिंक। अब जॉनी को कलर पसंद था, उसने पिंक करा लिया, हम कौन होते हैं कुछ रोकने टोकने वाले भैया, आप बताओ। द चिल्ड्रन मदर इज वेटिंग आउटसाइड, चिल्ड्रन जो वर्ड है इसके साथ आपने एस नहीं लगाया तो अपोस्ट्रोफी भी लगेगा, कहां चले जा रहे हो, और एस भी लगेगा। तो द चिल्ड्रंस मदर इज वेटिंग आउटसाइड, जॉनी की मम्मी, अरे सॉरी जॉनी की कार पिंक है, तो जॉनी का एस लगेगा अपोस्ट्रोफी के बाद, क्यों, क्योंकि इसके नाम में एस नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर। तो जिन नाउन्स में एस लगता है, लगा हुआ होता है पहले से, उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, और जिसमें नहीं लगा होता उसमें अपोस्ट्रोफी भी लगेगा और एस का भी यूज होगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर गाइस, सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना, हाँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अब कह रहा है यार नॉन लिविंग के साथ यूज मत करना, ठीक है, डू नॉट यूज विथ नॉन लिविंग, आप इसको नॉन लिविंग के साथ यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड यूज ऑफ विद इट। तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो, ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ हमें ये नहीं लगाना है। ओके ब्रो, तो अगर हमने लिखा द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, तो यहां हम पाप करते हुए नजर आएंगे अगर हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया तो, है ना। अपोस्ट्रोफी नहीं, अब रुक जाओ, 10-15 मिनट का सेशन है, 10-15 मिनट के सेशन में खत्म ही हो जाएगा नाउन, है ना, अभी ब्रेक देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। ओके, सो चेयर्स लेग इज ब्रोकन, चेयर का जो लेग है वो टूट गया, टूट गया। तो यहां पर चेयर जो मोहतरमा थी हमारी, मोहतरमा तो है नहीं है, चेयर भी नॉन लिविंग और लेग भी नॉन लिविंग, तो ऐसी कंडीशन पे आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, फिर अगर हम लगाएंगे द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है, समझ में बात। लेकिन क्या हमारा काम बिना एक्सेप्शन के चल पाया है, हाँ मुन्ना ना। तो सबसे पहला एक्सेप्शन आता है कि अगर आप नॉन लिविंग के साथ पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं तो इज्जत अनुसार उसमें अपोस्ट्रोफी लगा दीजिएगा। कैसे, कैसे, तो ऐसे जैसे हमने कहा सन, तो सन तो बाबू भाई क्या है, नॉन लिविंग है ना, और हमने कहा नेचर, दोनों ही नॉन लिविंग है, लेकिन हमने सन के साथ लगा दिया फ्यूरी और नेचर के साथ लगा दिया लव। तुम एक बात बताएं, हमारा फोन कहाँ है, ये रहा, हाँ, तो हम इस फोन से कह सकते हैं सुनो हमसे मोहब्बत करो, गिरोगे पड़ोगे टूट जाओगे तो बनवाएंगे नहीं, बोल सकते हैं ऐसे, नहीं ना। तो हम अगर इसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं तो हम हो रहे हैं, लेकिन क्या फोन मेरे ऊपर गुस्सा हो सकता है। तो फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा,
और फ्यूरी, एंगर आती है लिविंग बीइंग को, और एक लिविंग बीइंग का फीचर आपने लगा दिया है नॉन लिविंग के साथ। लव करने की बात हो रही है, लव करेगा कौन? लिविंग बीइंग, लेकिन ये एक फीचर हमने लगा दिया है नॉन लिविंग के साथ। ऐसी कंडीशन में आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, कोई आपके साथ रोक टोक नहीं होगी। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? लेग्स क्यों होगा? लेग होगा, एक ही पैर टूटा है ना, एक ही पैर तो टूटा है, लेग होगा। समझ में आई बात? मैसेज नहीं जाने देगा तो फोन कर लेंगे, कैसी क्या बात है? समझ में आई बात? आओ, दूसरी कंडीशन है, अगर आप कहीं पर भी हेवनली बॉडीज की बात करें। बेटा हेवनली बॉडीज का मतलब क्या होता है समझते हो? इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो जो स्पेस में उपलब्ध है, तो उनके साथ आप लगाइए अपॉस्ट्रोफी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने बोला मार्स, सॉइल, लगाओ कोई दिक्कत नहीं। और मार्स में एस में एंड होता है, इसलिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, एस तो लगेगा नहीं। हमने बोला अर्थ का एटमॉस्फेयर, तो अर्थ एटमॉस्फेयर हो सकता है, क्यों? क्योंकि अर्थ कहाँ है? कहाँ है? हेवनली बॉडी। हमने बोला सैटर्न, सैटर्न जानते हो ना क्या है? प्लैनेट है। सैटर्न्स रिंग, सैटर्न्स रिंग, रिंग 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 के चारों तरफ जो ऐसे बोला है ना रिंग, उसकी बात कर रहे हैं। और एक लास्ट कंडीशन आती है कि आप इसको रिस्पेक्टेबल नाउन जितने होते हैं उनके साथ भी यूज। रिस्पेक्टेबल नाउन बोले तो ऐसे नाउन जिसका कहा आप कभी टाल नहीं सकते, जिनकी बात को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं दे सकते, जिनकी बात को आप टाल नहीं सकते हो, ऐसे नाउन्स के साथ आप क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे कि क्या तुम्हारे घर पे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर घर पे समन आ गया कोर्ट का कि कोर्ट ने आपको बुलाया है, इज्जत अनुसार प्रेजेंट हो जाइए वरना उठा के ले जाएंगे, है ना? अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है, हाँ, अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है तो क्या होगा? कोर्ट ऐसा ऑर्डर भेजता है जिसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो वहां कोर्ट्स ऑर्डर अलाउड है। हमारी ड्यूटी हमसे यदि 10 बजे आके पढ़ाओ ना पिटाई हो जाएगी, तो हम अपनी ड्यूटी को थोड़ी डिनाई कर सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे ड्यूटी की कॉल। अब कुछ महान हमारे बीच में जो बोलेंगे मैम हमने तो गेम खेला है कॉल ऑफ ड्यूटी, तो ऐसे तो बहुत सारे क्या नाम है गाने भी बने हुए हैं जिनमें ग्रामर का कोई लेना देना ही नहीं होता है। somebody is me, somebody is me, somebody is me, कोई बार बार बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ग्रामर अलाउ करता है ना? तो इसलिए गेम के नाम से या किसी ऐसी चीज पे कनेक्ट नहीं करना है। ठीक, अब आओ, अगर हम डे की बात करें, या फिर हम टाइम की बात करें, या फिर हम वेट की बात करें, तो ये तीन चीजें और हैं जिनके साथ आप प्लूरल का सॉरी अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो। जैसे 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 हमने बोला आई नीड अ डेज लीव, तो हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ भैया, है ना? चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला व्हाट इज अ पाउंड्स वेट इन केजी, तो पाउंड का वेट क्या होता है किलोग्राम में? अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं क्योंकि वेट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? इस केस का एक्सेप्शन है सिलेब्स, वो समन पे नहीं जाते टाइम पे। हाँ, तभी तो उनको घर से उठा लिया जाता है फिर, है ना? तभी तो उनको उठा लिया जाता है घर से, ज्यादा इज्जत अनुसार। भाई तभी कह रहे बेटा इज्जत अनुसार काम करो, कोई दिक्कत नहीं। द सॉइल ऑफ मार्स इज रेड, यू शुड अवॉइड डूइंग दैट ए बी, क्योंकि आप मार्स में अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो। ठीक है, देखो संजीत ज्यादा भावनाओं में बह गया, वो हमको सही में बताने लग गया कि 1 पाउंड का वेट किलो में आधा होता है। क्या बात, अरे समझ बात? आओ जरा, ये दूसरा रूल था आपका हमारे किसका? अपॉस्ट्रोफी का। अब तीसरे पे आ रहे हैं हम, जॉइंट पोजेशन को डिफाइन करते हुए। जॉइंट पोजेशन का मतलब क्या होता है? बाबा एक चीज पे एक से ज्यादा लोगों का अधिकार हो जाए। जैसे हमने बोला संजीव, कहाँ थे तुम? राजीव, कहाँ थे तुम? और लखन, संजीव राजीव लखन, मम्मी इज हु? रेशमा, देख रहे हो?
कह रहे संजीव, राजीव और लखन की अम्मा जो है, मम्मी जो है, वो रेशमा जी हैं। तो अभी क्या है, हमारे पास संजीव, राजीव और लखन है, और इन तीनों की मम्मी एक ही है। मम्मी एक ही है, एक ही मम्मी है, जॉइंट पोजेशन। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला कौन हो गया, लखन भाई साहब। ठीक है, तो क्या करेंगे, यूज अपॉस्ट्रोफी विद द लास्ट नाउन, आखिरी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाना है। ऐसे अगर सपोज करो हमने लिखा रंजीत, कहां थे तुम, दिलजीत एंड अरिजीत, एल्बम इज रिलीजिंग सून। तो देखो एल्बम के साथ आपने इज लिख दिया है ना, हाँ, एल्बम के साथ आपने इज लिख दिया है कि नहीं बताओ। रंजीत, दिलजीत और अरिजीत, एल्बम के साथ इज लिख दिया, मतलब एक ही एल्बम है और वो तीनों का है, मतलब उस एल्बम में तीनों लोग आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या डिफाइन कर रहा है, क्योंकि इस एल्बम में तीनों लोग आ रहे हैं इसलिए अपॉस्ट्रोफी लास्ट वाले के साथ लगेगा। अग्रीड। ठीक, अगर मान लो जॉइंट पोजेशन नहीं रह गया तब, व्हेन देयर इज सेपरेट पोजेशन, अगर इनका पोजेशन सेपरेट है तब क्या करेंगे, यूज अपॉस्ट्रोफी विथ ऑल द नाउन्स। ठीक है, तो सारे नाउन्स के साथ जो है आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो। कैसे, ये कैसे हुआ, आओ, हमने बोला रंजीत, दिलजीत एंड अरिजीत songs are very famous among youngsters। तो सॉरी, तो हमको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया भैया रंजीत अलग टाइप गाना गाता है, रंजीत पापा रंजीत से मस्ती नहीं, वो वाला गाना गाता है। दिलजीत ऐसे वाला गाना गाता है, अरिजीत ऐसे वाले गाने गाता है। और ये सॉन्ग्स जो है भैया ये सब आर को डिफाइन कर रहे हैं, सबका अलग अलग गाना है। तो ऐसी कंडीशन पे आप रंजीत चचा के साथ भी, दिलजीत चचा के साथ भी और अरिजीत चचा के साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, क्योंकि सबके सॉन्ग्स अलग अलग है। ठीक है, क्या समझे, समझे कि नहीं समझे जो बताना चाह रहे थे। आए, जब जॉइंट पोजेशन होगा ऐसे तो जॉइंट पोजेशन नहीं होगा तो ऐसे। अब आओ एक और कंडीशन देखते हैं, है ना। ये एक और कंडीशन क्या कह रही है, कह रहा है नेवर यूज टू और मोर अपॉस्ट्रोफी टुगेदर। बात तो सही कह रहा था यार, है ना, एक साथ यूज मत करना। अरे ये तो हमसे फिर पाप हो गया कि हमने रंजीत के साथ भी लगा दिया, दिलजीत के साथ भी लगा दिया और जीत के साथ भी लगा दिया। बेटा यहां पर कॉमा दिया है सेपरेट करने के लिए, यहां पर कंजंक्शन दिया है इनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, है ना, समझे। यहां पर हमने कॉमा दिया है और यहां पर हमने कंजंक्शन दिया है इन तीनों को अलग अलग करने के लिए। लेकिन हम कह रहे हैं एक साथ मत यूज करना। जैसे बोलते हो ना ब्लड रिलेशन में, ये मेरे चाचा के बेटे के दोस्त के बहन है, तो क्या है ये, ऐसे मत करना। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज पास्ड अवे, है ना। अरे रुक जाओ, यहां भी कुछ बताते हैं तुमको। ठीक है, बहुत सारे लोग लिखते हैं एक्सपायर्ड हो गई हैं। काहे, तुम क्या हो जो एक्सपायरी डेट है तुम्हारी, एक्सपायर्ड। हाँ भैया कहो। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज कि यहां पर वाइफ की, सेक्रेटरी की, मम्मी की बात हो रही है। ऐसे दो अपॉस्ट्रोफी एक साथ नहीं लगाने, गलत बात। ठीक है, हम पकड़ेंगे अपने वर्ब को, हैज पास्ट, हैज एक्सपायर्ड। कौन कौन, वाइफ नो, कौन सेक्रेटरी नो, कौन मदर यस। तो ये वर्ब किसके लिए दिया हुआ है, मदर के लिए। आओ मम्मी को ही सबसे पहले ले आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, द मदर कौन, ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी। अब सही हो गई ना बात,
कि मेरी सेक्रेटरी की मम्मी, तो एक को हमने ऑफ से रिप्रेजेंट कर दिया और एक को हमने अपोस्ट्रोफी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और ये जो एक्सपायर्ड लगाते हैं लिविंग बीइंग के साथ, बेटा एक्सपायर्ड वर्ड तब लगाया जाता है जब आपकी कोई एक्सपायरी डेट होती है। हमारी एक्सपायरी डेट है, बताओ क्या हमारी कोई एक्सपायरी डेट है? आपका खत्म खत्म होना निकला है कितने, 2026 में नवंबर के दिन ना पैसे हो जाएंगे, नमस्ते। हाँ, हमारी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसलिए लिविंग बीइंग के साथ कभी भी एक्सपायरी डेट मत लगाना। आप हमेशा पास्ट अवे का या डाइड का यूज करते हैं, ठीक है। यस, फिर एक्सपायर्ड, कह रहे एक्सपायर्ड मत लगाओ, बदतमीज हो क्या, इंसान हो तुम, हैवान हो। चलो, और एक कंडीशन आती है, सेकंड लास्ट कंडीशन है ये, और इसमें हम क्या कह रहे हैं, हाँ, जब कभी भी नाम के साथ साथ किसी का टाइटल दिया रहता है ना, तो अपोस्ट्रोफी जो है इज यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ द टाइटल। तो टाइटल के आखिरी शब्द के साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कह क्या रहा है इसके बारे में देखना। हमने कहा क्या, हमने कहा नरेंद्र मोदी, ठीक है, जानते तो ही इनको, नहीं जानते तो डूब के मर जाना चाहिए फिर, ठीक है, काहे का पेपर दोगे तुम। आओ, हमने बोला नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनकी गाड़ी कौन से कलर की है, कार इज कौन से कलर की, जल्दी बताओ कौन से कलर की है, जीके का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, यू शुड नॉट यूज दैट वर्ड एनीवे, ठीक है। हाँ बताओ कौन से कलर की है चचा गाड़ी। हंसे जा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कौन से कलर की है, ब्लैक। हाँ, कोई जरूरी है ब्लैक कलर की गाड़ी होना, उनका मन वो पिंक कलर की रखना चाहे तो बताओ। पिंक, अरे वाह, नहीं नहीं चिराग तुमको, रुक जाओ यार, तुमको ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, है ना। ऑल हेल चिराग, ऑल हेल चिराग, है। नहीं भाई, वाइट नहीं, क्या जरूरी है ब्लैक कलर की गाड़ी हो ना। ओहो, नंदिनी पूरा एकदम सीरियस हो गए, BMW ब्लैक 12 करोड़, ओ माय गॉड, ब्लैक आर्मर्ड कैडिलैक यूज्ड बाय चिचा, ओ माय गॉड, है ब्लैक है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इट्स अ रूल, ये एक क्या कहते हैं प्रोटोकॉल है कि हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की गाड़ी जो होती है वो ब्लैक कलर की ही होती है, ठीक है। तो वो एक रूल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता था तो ग्रीन और पिंक और व्हाइट वालों, पिटाई ना कर दे तुम्हारी हम। आओ, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहां पर हमको इनकी कार का पोजेशन डिफाइन करना है, किसके साथ डिफाइन करें बताओ, कहां लिखे, कहां लिखे अपोस्ट्रोफी, ब्लैक इज क्लासी। वैसे मेरे पास भी ब्लैक ही गाड़ी है, और जो दूसरी हमने अभी खरीदी है वो सिल्वर कलर की, बेहतरीन एकदम, लेकिन हाँ मिलेगी पीपीटी, काहे नहीं मिलेगी भैया, सब मिलेगा, रूल है, हाँ प्रोटोकॉल है वो। प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी जी अपना नाम दे दिए हैं यहां पर, और उनका जो टाइटल है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आखिरी वर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अपॉस्ट्रोफी लगेगा इंडिया के साथ, समझे, ठीक है। समझ में आई बात, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आखिरी चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दैट इज अ रूल एक्चुअली, और ये रूल है आपका कंपाउंड नाउन से रिलेटेड, ठीक है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, बेसिकली वो नाउन्स होते हैं जो दो तीन शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, वो नाउन्स होते हैं जो दो तीन शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारी मदर इन लॉ, है ना, हमारी मदर इन लॉ, क्या बात है ना, हाँ ठीक है। देखो कितना इंटरेस्ट है कि मैम कौन सी गाड़ी खरीदी है, ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ क्या पढ़ रहा है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, इधर आओ। चलो, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
है ना, जैसे आपका मेजर जनरल, जैसे आपका फादर इन लॉ एटसेट्रा। तो यही चीज हम इधर भी लिख देते हैं एक बार, क्योंकि हमें दो चीजें आपको इससे रिलेटेड बतानी है, ठीक है, क्योंकि हमको आपको दो चीजें इससे रिलेटेड बतानी है, तो हम इधर भी लिख दे रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर कौन है, मेजर जनरल, एंड देन वी हैव फादर इन लॉ, फादर इन, ठीक है। अभी देखो दो चीजें क्या बतानी है, एक हमें बताना है आपको कि कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाओगे तो किस में बनाओगे, मतलब कि कौन से शब्द का बनाओगे, और इसमें अगर आप अपोस्ट्रोफी लगाने जाओगे तो कौन से वर्ड में लगाओगे, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी का तो सिंपल सा फंडा है, क्या सिंपल सा फंडा है इसका, कि यूज विथ द लास्ट वर्ड। अपोस्ट्रोफी का सीधा सीधा सिंपल सिंपल फंडा है क्या, कि आप लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे लगाते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम इधर आती है कि हम प्लूरल किसका बनाएं, ठीक है, प्लूरल किसका बनाएं, ऐसी ना हैंडफुल, कपफुल, ये सब वर्ड्स भी होते हैं, तो उनका भी प्लूरल क्या बनता है बताओ, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। बस कह रहा है, सरिता कह रही मैम आपने शादी कब कर ली, बस ऐसे ही काम करते करते कर ली, क्योंकि एक दिन शादी के एक दिन पहले भी हम पढ़ा रहे थे और उसके एक दिन बाद भी हम पढ़ा रहे थे, तो उसे बीच में ही कर लिया, हमने कहा चलो ठीक है, सैटरडे संडे पढ़ रहा है कर लेते। हाँ बताओ। तो यहां पर बात क्या है, बात ये है कि मदर इन लॉ में देखो, इसमें कंडीशन क्या कहती है, फॉर्म प्लूरल ऑफ अ काउंटेबल नाउन, ठीक है बेटा, जो काउंटेबल नाउन होगा उसका प्लूरल बनाना है, ऐसे नहीं अंधाधुन जहां जिसका मन कर रहा वहीं लगा दे रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। कप्स फुल, हैंड्स फुल, क्यों, क्योंकि हैंड को काउंट कर सकते हैं, कप को फाउंड कर प्लूरल कर सकते हैं, है ना, काउंट कर सकते हैं, तो जितने काउंट कर सकते हैं उसके साथ, हाँ तो ऐसा करना है। तो खैर मदर इन लॉ में लॉ को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मदर्स को कर सकते हो, तो आप यहाँ प्लूरल बनाइए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में हम चीफ एडजेक्टिव मान रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडजेक्टिव मान रहे हैं, और ऑफिसर के लिए हम प्लूरल बनाएंगे। मेजर जनरल में जनरल के साथ एस लगता है, क्योंकि जनरल इज अ पर्सन, मेजर जनरल छोटी रैंक है, जनरल में उससे बड़ी रैंक है। फादर इन लॉ में अगेन फादर के साथ आप अपोस्ट्रोफी लगाओ, प्लूरल बनाओगे, तो प्लूरल उसका बनता है वो वर्ड जिसको आप काउंट कर सकते हैं, और अपोस्ट्रोफी सीधी सादा बात लास्ट में लगा देते, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है भाई, समझ में आई बात। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि काश हमारे साथ ऐसा होता, बोल रहे हो, तुमको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि मैम ऐसी थी कि अपनी शादी की छुट्टी भी नहीं ली, बदतमीज, थोड़ी दया भावना भी नहीं रखते मेरे लिए, मेरे अंदर खुद ही नहीं रह गई अब तो। चलो समझ में आ गई बात। तो यहां आपका पूरा का पूरा चैप्टर नाउन का जो है अब खत्म होता है, और किससे कहानी की शुरुआत यहां खत्म होते हुए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स, टेक केयर।